खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जल्द मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों नेताओं की आमने सामने की मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनसे युद्ध खत्म करवाने और अपने शांति के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की अपील की थी। और अब जापान पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में दोहराया कि भारत शांति का पक्षधर है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। पिछले साल जेलेंस्की से फोन पर बातचीत से पहले उन्होंने सितंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मुलाकात की थी और शांति की अपील की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो जापान के हिरोशिमा पहुंच गए। अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्रियों से मिलने वाले हैं। हिरोशिमा में पीएम सबसे पहले क्वाड समिट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सिडनी में क्वाड सम्मेलन रद्द हो गया और अब यह हिरोशिमा में होगा, जिसके बाद भारतीय समय के हिसाब से सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा हिरोशिमा में प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होगी। कुछ दिन पहले ही पीएम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर भी बात की थी और अब दोनों नेता आमने सामने बात करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। जापान इस समय G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और उसने भारत को इसमें अतिथि देश के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया है, जिसे कबूल करके प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री जैसे ही लोगों के बीच पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होटल के बाहर उमड़ी भीड़ में मौजूद लोगों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का झंडा लेकर पीएम का जापान में स्वागत करने पहुंचे लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जिनसे पीएम दिल खोलकर मिले। उनसे मिलने आए लोग खुशी से देशभक्ति गीत भी गुनगुनाने लगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर शामिल हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को शांति का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे, जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को आतंक का अंत करना होगा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं चीन के मसले पर उन्होंने कहा कि दोस्ती बढ़ाने के लिए सीमा पर अमन चैन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य होने से एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ क्वाड ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इधर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना की जांच के लिए बनाई गई SIT की टीम नासिक पहुंच गई। आरोप है कि वहां 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन कर दिया था, जिसके बाद SIT की टीम ने नासिक पहुंचकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उसके पास मौजूद एक दरगाह का दौरा किया। साथ ही इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की। कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ जगह पे गया हूँ, कुछ और लोगों से भी मुलाकात करूंगा मैं। आरोप है कि मंदिर में दूसरे धर्म से जुड़े कुछ लड़कों ने घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया था। पर यह मामला इतना बढ़ गया था कि सरकार को इसकी जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा था।